गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास में हम पाठ 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो हम ऑफलाइन स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है साल्विया पौधे में कीट परागण। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को कल परागण के बारे में ऑफलाइन में बताया था कि किसी पुष्प के नर जनन अंग पराग कण का उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के मादा जनन अंग तक पहुंचना परागण कहलाता है। बताया था कि हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा और जंतु के द्वारा होता है। यहाँ पे एक साल्विया पौधा है जिसमें कीड़ा बैठेगा और वो परागण की क्रिया करेगा। साल्विया एक विशेष प्रकार का पुष्पी पौधा है जिसमें कीट द्वारा परागण होता है। देखो ये फूल बना हुआ ऐसे होंठ के समान, 2 होंठ ऐसे बीच में मुंह खुला हुआ है और 2 होंठ के जैसा दिखाई दे रहा है। आपके बुक में चित्र में बनाया कॉपी में। तो यह पुष्प 2 ओष्ठी या 2 ओठ के समान होता है। इनका पुंकेसर जल्दी परिपक्व हो जाता है, यानी पुंकेसर में जल्दी परागकण आ जाते हैं। इसका पराग कोश मुक्त दोली होता है। जो ऊपर का उभरा भाग होता है ना मुखदर वाला, वो हिलता रहता है, मुक्त दोली। जैसे ही कीट भोजन या रस चूसने के लिए साल्विया पुष्प में आकर बैठता है। ये देखो चित्र में बैठ रहा है, ए नंबर वाले चित्र में। ये ऑरेंज कलर का कोरोला है और ये ब्लू कलर का एंथर लिखा हुआ है, यानी पराग कोश जिसके अंदर परागकण भरा हुआ है। ये काले रंग का इंसेक्ट कीट आकर बैठा रस चूसने के लिए। तो ये एंथर जो पराग कोश है वो फट जाता है बच्चों। अब परागकण निकलकर उस कीट के पूरे शरीर में, उसके पंख में, उसके डंक में चिपक जाता है। पराग कोश के परागकण बाहर निकल कर कीट के पंख या और पीठ में चिपक जाते हैं। जब यह कीट दूसरे पुष्प में जाता है रस चूसने के लिए तो उसके परागकणों को वो वर्तिकाग्र तक पहुंचा देता है, मादा जनन अंग तक पहुंचा देता है और कीट के द्वारा परागण हो जाता है। बी नंबर में आप देखेंगे कि बी नंबर में स्टिग्मा लिखा हुआ, पर्पल कलर से मैंने बनाया है। स्टिग्मा माने वर्तिकाग्र, ये पुष्प के मादा जनन अंग का ऊपर वाला भाग है। अब कीट रस चूसने के लिए बैठा है तो उसके कीट में के शरीर पर चिपका हुआ परागकण स्टिग्मा में चपक जा रहा है और बी वाले चित्र से वो अंदर पहुंच जा रहा है। इस तरह कीट परागण होता है साल्विया में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिया है आर्थिनोफिली परागण। आर्थिनोफिली क्या होता है? ऐसा परागण जिसमें परागण का स्थानांतरण यानी परागकणों का स्थानांतरण स्टिग्मा तक पक्षियों द्वारा हो। जब वो पक्षी फूल का रस चूसने आए, वहाँ से परागकण ले जाकर मादा जनन तक पहुँचा दे, तो पक्षी द्वारा होने वाले परागण को आर्थिनोफिली परागण कहते हैं। सेमल के पौधे में, बमूल में, बिग्नोनिया आदि में ऐसा ही होता है। थर्ड टॉपिक है कृत्रिम परागण की विधियाँ। कृत्रिम माने जिसको हम अपनी मर्जी के अनुसार करें। प्राकृतिक माने जो अपने आप प्रकृति द्वारा होता है। कृत्रिम माने जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करे। ऐसा परागण जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मन चाहे गुण एवं अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए परागकणों को वर्तिका तक स्वयं पहुंचाता है, तो इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। इसमें मनुष्य मनचाहे गुण वाले पौधे उत्पन्न करके नस्लों में सुधार करता है। उदाहरण के लिए गेहूं, धान, मक्का, आलू आदि। इसकी निम्न विधियां भी हैं बच्चों जिससे हम मनचाहा परागण कर सकते हैं। पहला विपुंसन क्या होता है देखते हैं। यदि कोई पुष्प द्विलिंगी है, यानी फूल के अंदर नर और मादा दोनों चीज़ें हैं, अर्थात उसमें एक ही पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों हैं, तब कृत्रिम परागण करने के लिए उसके पुंकेसर के फूटने से पहले परागकोश को या उसके पुंकेसर को चिमटियों से खींच कर बाहर निकाल दिया जाता है, ताकि अब हम मनचाहा दूसरा अच्छे गुण वाले पौधे का परागकण लाकर इसमें डाल दें और इस परागण की क्रिया हो जाए, तो इसे कहते हैं विपुंसन। सेकेंड विधि है बैगिंग माने होता है बोरा या थैली लगाना। अब इसमें इस विधि में हम क्या करेंगे बच्चों, जब कोई पौधा जो द्विलिंगी है यानी जिसमें नर और मादा दोनों हैं, तब हम पुष्प में नर एवं मादा जनन अंग हैं तो
कृत्रिम परागण करने के लिए उसके पुंकेसर के फूटने से पहले पुंकेसर को एक वाटर पेपर की थैली, प्लास्टिक की थैली से ढक देंगे। जैसे इसके पहले वाले में हमने विभुत्सक में उसको उखाड़ दिया था पुंकेसर को, इसमें पुंकेसर को उखाड़ेंगे नहीं, बल्कि इसके पुंकेसर के मुंह को पन्नी से बंद कर देंगे पॉलीथीन से, ताकि उसके परागकण निकलकर उस पुष्प के मादा जननांग तक ना जा सके। अब हम क्या करेंगे, अपने मनचाहे अच्छे गुण वाले पौधे के पुंकेसर को निकालकर इस मादा जननांग तक पहुंचा देंगे, परागण की क्रिया हो जाएगी और अच्छे नस्ल के पौधे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता। क्या होता है, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा होते हैं तो इसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे नींबू जाति के पौधों में होता है। अब आपके बोर्ड परीक्षा में जो आता है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। बच्चों, सोमवार को जब आपकी ऑफलाइन क्लास लगेगी तो आप लोग फिर से मेरे से ये टॉपिक पूछ लेंगे, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निषेचन मालूम होना चाहिए। निषेचन वह क्रिया है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के साथ आकर मिलता है, संलयन करता है और जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। परागण की क्रिया के बाद परागकण हमको मालूम है कि वर्तिकाग्र में चिपक जाते हैं तथा परागकण का अंकुरण होता है और एक नर युग्मक परागनली निकलती है जो मादा युग्मक अंडाणु के साथ जाकर मिल जाती है और पुष्प का शुक्राणु अंडाणु से आकर मिलने लगता है। इसे हम प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। बच्चों, इसे हम प्रथम निषेचन कहेंगे या सत्य निषेचन, जिसमें परागनली से पराग निकल के कहाँ पे आ गया, अंडाणु से आकर मिल गया। ठीक है, जो द्विगुणित होता है। जब दूसरा बड़ा नर युग्मक फिर से इस द्विगुणित भ्रूण को पुनः निषेचित करता है तब इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी बच्चों, पहली बार परागकण आ गया और वो पौधे के अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले अंडाणु से मिलकर क्रिया कर लिया तो उसको हम प्रथम निषेचन कहते हैं या सत्य निषेचन कहते हैं। इसमें द्विगुणन बनता है, यानी एक एक्स का, एक नर का और एक मादा का शुक्राणु मिलाकर अंडाणु, तो वो क्या हो गए, दो कोशिका वाले द्विगुणन। अब इस द्विगुणन में फिर से एक दूसरा बड़ा नर शुक्राणु आकर फिर से इसको निषेचन कर देता है, तब इसमें ये क्या